हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिन बाद आज हम बात करने वाले हैं कि पीएचडी करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया में फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेस्ट है। तो देखो, इंडिया में अगर पीएचडी की बात किया जाए तो ऐसे इंस्टीट्यूट को हम एक दो नंबर पे रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं पर्टिकुलर डिवीज़न में वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो मैं हमेशा इंस्टीट्यूट जो है उनमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक है आईआईएससी एंड आईआईटीज़, सेकंड है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड थर्ड है यूनिवर्सिटीज़। आईआईटीज़ में अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी ट्रू कि वहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस का इतना स्कोप्स नहीं है, 2-3 आईआईटीज़ के छोड़ के। जैसे ऑब्वियसली आईआईटी कानपुर इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब, वहाँ पे अच्छा पीआईज़ है। और आप लोग को पीआई का जो प्रोफाइल है वो खोल के देख सकते हो, रिसर्च पेपर कौन से इम्पैक्ट फैक्टर का है और पीएचडी कितना फ्रिक्वेंटली निकल रहा है, ये भी चेक कीजिए। दूसरा होता है आईआईएससी। आईआईएससी भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, पर ऑफ द बेस्ट, सब फील्ड मिला के। लेकिन पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल साइंस में बात किया जाएगा तो हालांकि ये बेस्ट नहीं भी होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का बात किया जाएगा तो आईआईटी कानपुर एंड आईआईएससी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी बॉम्बे इज़ गुड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऑब्वियसली। तो वहाँ पे भी कुछ फील्ड्स है, मॉलिकुलर बायोलॉजी का एंड सेल बायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत अच्छा लैब है, मैं तो नाम नहीं बताऊँगा। और आईआईटी रुड़की का भी दो एक लैब अच्छा है। IIT Madras, I won't say is very good for biological science, but one or two cancer biology lab they are doing good. लेकिन स्पेसिफिकली अगर फंडामेंटल रिसर्च में आना है तो रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखिए। जैसे कि CCMB इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा काम वही हो रहा है, मैं ये बता सकता हूँ। और उसके बाद NCBS देखिए। लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट का एक पर्टिकुलर विंग होता है जो जिसमें बेस्ट होता है। मान लो कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो मॉलिकुलर बायोलॉजी में सब बेस्ट नहीं होगा, राइट। तो उस लैब का रिसर्च जो इंटरेस्ट है, एरिया है, वो भी देखना है। पीआई कैसा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर लैब चूज़ करना होगा। और NCCS पुणे, वहाँ पे भी 4-5 लैब अच्छा है। RCB वन ऑफ द बेस्ट। कोलकाता के जो IICB है, 2-1 लैब अच्छा है। और ILS में भी 2-1 लैब ठीक ठाक है। CDRA में भी सेम है। तो ये है पर्टिकुलरली रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हम बात कर रहे हैं, NII जहाँ पे इम्यूनोलॉजी का स्पेसिफिक एक रिसर्च उधर होता है। तो 2-1 लैब उधर भी। और देखा जाए तो NIB पुणे, तो हम ऐसे नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप पूछे तो मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ इसके बारे में। और यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी में मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है। जैसे कि टाइमली चीज़ें प्रोग्रेस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स का एक चीज़ तो रहेगा, और पीएचडी देखोगे तो लंबा टाइम तक होगा क्योंकि फंडिंग इशू। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे अच्छा रिसर्च होता है, माने अच्छा रिसर्च पीआई की वजह से, जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो और इसके भी आइजर्स, हम आइजर्स आर डूइंग गुड एक्चुअली। आइजर मोहाली, आइजर पुणे इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बायोलॉजिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट, हाउ टू चूज़ अ गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले तो आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो तय होना चाहिए, कौन सा एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो। जैसे कि हो सकता है कि सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, तो इसके लिए वो पर्टिकुलर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके वेबसाइट में जाइए और पीआई के बारे में जानिए लैब में। तो इसके ऊपर आप देख सकते कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह, तो उसी हिसाब से आप इंस्टीट्यूट डिसाइड कीजिए। और इंस्टीट्यूट
जो आईआईटीज़ होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ बहुत एक्स्ट्रा होता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर गुड, मेस फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा होता है, मेडिकल फैसिलिटी, गेमिंग, बहुत सारी चीज़ें वो आईआईटी ऐसे में अच्छा होता है, लेकिन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो नहीं मिलता है। इट इज़ ट्रू एक्चुअली। लेकिन साइंस की बात किया जाए तो आप चेक कर सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी, तो वहाँ पे कितना फ्रिक्वेंटली रिसर्च पेपर आ रहे हैं, कौन से लैब से आ रहे हैं, कौन से फील्ड से आ रहे हैं, और अगर सेल बायोलॉजी है तो सेल बायोलॉजी के कितने साइंटिस्ट अच्छा करें, तो उसके बेसिस पे। तो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट को आप पीएचडी के मामले में फर्स्ट रैंक नहीं कर सकते। जैसे थर्स्टी में एक साइंटिस्ट है बहुत अच्छे, तो ज़्यादातर लोग थर्स्टी का नाम सुना ही नहीं, करेक्ट। तो वैसे है। अभी हाउ टू चूज़ अ गुड गाइड और गुड साइंटिस्ट, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपका जो एम है कि कितने साल में पीएचडी करना है, तो अगर जल्दी करना है तो वैसा लैब जाना है। वैसा मतलब कैसा कि आपको अच्छे साइंटिस्ट बने विथ गुड इम्पैक्ट फैक्टर पेपर, फर्स्ट ऑथर पेपर, ये सब चीज़ नहीं चाहिए होगा, तो आपका शायद विद इन 6 ईयर और 5.5 ईयर्स में कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन आपका डिमांड ये है कि मेरा अच्छा एक पब्लिकेशन में आए, फर्स्ट ऑथर भी आए, तो ये इसके लिए हो सकते हैं लेट हो सकते हैं। इसलिए कोई भी लैब अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे जो पुराने लैब मेंबर से और करंट लैब मेंबर से उससे बात किया करो। लैब के हर चीज़ के बारे में जानो, फ्रॉम फंड